एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हम लोग को फैक्टराइज करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे सामने दिया गया है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहां पर जो दिया गया है नंबर, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका हम लोग फैक्टर देखते हैं। तो लिखेंगे यहां पर फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 का फैक्टर देखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर? देखो 20 किस किस नंबर से कटेगा? 1 से कटेगा और -1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा और -2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा और -4 से भी कटेगा, +-5 +-10 +-20। ठीक है, अब जब ये काम कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि P ऑफ 1 निकालेंगे। यहां पे हमारे पास फैक्टर की लिस्ट में कौन कौन से नंबर है? 1 है, -1 भी है, 2 है, -2 भी है, 4 है और -4 भी है। तो हम लोग पहले 1 को चूज करते हैं और यहां पर हम लोग निकालते हैं P ऑफ 1 निकालेंगे। अब जब P ऑफ 1 निकालेंगे तो P ऑफ 1 कैसे निकालते हैं? इसमें हम लोग 1 पुट कर देते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का होल क्यूब होगा प्लस 13 1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। अब इसको देखो, 1 का होल क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 13 को गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा, प्लस 32 प्लस 20। और जब इसको जोड़ेंगे 13 1 14 हो गया, 14 20 34 हो गया, और 34 और 32 कितना हो गया? 66 हो गया। तो यहां पर 0 नहीं आया। तो अब हम लोग P ऑफ 1 की जगह P ऑफ -1 लेंगे। 1 में 0 नहीं आया, अगर 1 में 0 आता देन अलग हम लोग काम करते। अब यहां पर P ऑफ -1 निकालेंगे। तो P ऑफ -1 निकालो, x का होल क्यूब मतलब -1 का होल क्यूब, 13 और x का होल स्क्वायर है मतलब -1 का होल स्क्वायर, प्लस 32 गुने -1 हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, -1 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा? -1 होगा, और -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 को जब 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब 13 से गुना करेंगे तो 13 आएगा। उसके बाद प्लस 32 है और इसको गुना करना है -1 से, तो प्लस 32 को -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? -32। तो यहाँ पर -32 लिखेंगे और प्लस 20 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो प्लस में 13 है और यहाँ 20 भी प्लस में है, तो 20 और 13 कितना हो गया? 33 हो गया। 33 लिख दिया, और यहाँ देखो एक माइनस में है और यहाँ 32 माइनस में है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 32 1 33। लेकिन चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, माइनस वाले को जोड़ा है, इसलिए माइनस लगाएंगे। अब 33 में 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि सिंस P ऑफ 1 बराबर 0 आया, इसलिए सॉरी P ऑफ -1 0 आया ना, तो जब P ऑफ -1 0 आया तो हम लिखेंगे कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। देखो, अगर यहां पर 1 रखने से 0 आता, जैसा कि यहां 1 रखा था ना, 1 रखने पर अगर 0 आता तब हम लिखते x -1, लेकिन यहां -1 रखने पर 0 आया है तो हम लिखेंगे x प्लस 1। अगर यहां 2 रखने पर अगर 0 आता तो हम लिखते x -2, लेकिन अगर -2 रखने पर आता तो हम लोग लिखते x प्लस 2। तो अब यहां पर हमें एक फैक्टर इसका मिल गया है, यानी कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया था ना, इसका एक फैक्टर हमें पता चल गया। अब एक फैक्टर पता चल गया तो अब हम इसके बाकी फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। देखो, अब यहां पर इसको जो हमारे पास दिया गया था x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसमें हम लोग भाग लगाएंगे,
किससे भाग लगाएंगे? इसी x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से भाग करेंगे। अब भाग करने की टेक्निक क्या है, ध्यान से। यहां पर है x, यहां है x क्यूब, तो हम यहां पर क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर रखेंगे। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर रखेंगे और एक्स को जब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब। अब ये इतना ही नहीं छोड़ेंगे, यहां 1 है ना, तो 1 से भी इसको गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब चूंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो यहां पे जो नीचे में होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। प्लस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब है प्लस में और एक्स क्यूब है माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। 13 एक्स स्क्वायर और यहां माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 13 में से एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 32 एक्स। अब क्या करना है, यहां x है, यहां 12 एक्स स्क्वायर है। सबसे पहली चीज तो हमको 12 लाना है। यहां है 1, तो हमें तो रखना होगा प्लस 12 पहले करेंगे। यहां x है और यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो हम किससे गुना करेंगे x को कि एक्स स्क्वायर आएगा? x से गुना करेंगे, क्योंकि 12 तो हमने लिख दिया। अगर सपोज दैट यहां पे 2 होता तो 2 से किसको भाग लगाते तो गुना करते तो 12 आता 6 से, तो हम यहाँ 6 लिखते। लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 को किससे गुना करेंगे तो 12 आएगा? 12 से, तो हम 12 लिख दिया। और यहाँ x है, तो x को किससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा? x से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x हो गया ये। अब 12x को इससे और इससे दोनों से गुना करना है, तो 12x को जब x से गुना करेंगे कितना होगा? 12x स्क्वायर, और 12x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 12x हो जाएगा। अब यहां पर प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अगर यहां माइनस होता तो क्या करते? यहां पर प्लस करते। अब ये देखो, ये तो कैंसिल हो गया। 32 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा, तो 20x लिख देंगे। और यहां से जो प्लस 20 है इसको उतार देंगे यहां पर। अब यहां देखो 20x है और यहां पर x है, किससे गुना करेंगे? 20 से गुना करेंगे। x को 20 से गुना करने पर 20x आएगा, तो हम लोग यहां लिखेंगे प्लस 20, सिर्फ 20 लिखेंगे, क्योंकि x अगर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां भी x है, इधर भी x, तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। 20 से गुना करेंगे x को, 20x आ जाएगा, और 20 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा, तो प्लस 20 कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद हम लोग करेंगे ये कि देखो, ये जो नंबर हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा? इसको और इसको गुना करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि अगर 16 है, 16 को तुमने 8 से भाग लगाया तो 8 दूनी 16 आया। इसका मतलब ये जो हमारे पास डिविडेंड है ये कैसे आएगा? डिवाइजर को कोशिएंट से गुना करते हैं, तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। इन केस रिमाइंडर होगा तो उसको जोड़ देंगे तो ये आएगा। चूंकि रिमाइंडर कुछ नहीं है तो सीधा सीधी हम इसको गुना करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो वैसे ही हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पर ये वाला, ये डिविडेंड हो गया हमारा जिसमें भाग लगा रहे हैं हम, और ये हमारे पास डिवाइजर हो गया, और ये हमारे पास कोशिएंट हो गया। मतलब ये कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये हमें मिल जाएगा। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन दिया गया था एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। मतलब ये हमारे पास डिवाइजर हो गया, ये हमारे पास कोशिएंट हो गया। मतलब इसमें हमने इससे भाग लगाया था तो भाग लगा के हमें ये मिला था, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाएगा। चलिए, अब x प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ देना है और इसको फैक्टराइज कर देना है। अब ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड जो हमारा स्प्लिटिंग मिड टर्म वाला उसको यूज करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर और प्लस 20, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है। जैसे 12 है तो 4 प्लस 8 लिख सकते हैं, या 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। वैसे ही 12 x है तो इसको 2 टर्म में स्प्लिट कर देना है। उसका तरीका क्या है? यहां पे जो कांस्टेंट होता है उसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे तो 1 है, तो 20 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। अब तुमको दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 और जोड़ने पर 12 आ जाए। तो बहुत आसान है, 10 दो गुना करेंगे तो 20 आएगा, 10 दो जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x, या फिर हम 10 भी लिख सकते हैं, 10x प्लस 2x। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया और इसको स्प्लिट कर दिया। अब x प्लस 1 और इसमें कॉमन निकालेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे, वैसे करेंगे। यहां पे हम लोग ये वाला ब्रैकेट डालेंगे, एक x कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो क्या आ जाएगा x प्लस 10, और इसमें कौन कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 10 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे कि x प्लस 1 और देखो x प्लस 10, x प्लस 10 कॉमन आया ना, तो इसको लिख देंगे x प्लस 10 और बचेगा क्या, x प्लस 2। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का है अगला, जिसमें अभी हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। देखो यहां पे पहली चीज तो ये है कि हमें k की वैल्यू निकालना है। सवाल क्या है, k की वैल्यू निकालना है, और हमसे कह रहा है कि x और y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब क्या हुआ इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब, इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर हम x और y की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करें तो हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो वैल्यू। मतलब जो भी इक्वेशन दिया गया है उसमें अगर हम x और y की वैल्यू डाल देते हैं तो LHS और RHS बराबर आ जाता है। ठीक, तो यहां कह रहा है कि x और y की जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है और हमें k की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर हमारे पास इक्वेशन दे दिया है, x और y की वैल्यू दे दिया है और कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है। तो भाई जब ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहां पर हम लोग रखते हैं 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई इंटू 1 कर देंगे बराबर के, 2 दूनी 4, 3 इकाई 3 के, तो 7 बराबर के। इसका मतलब कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और यही हमसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक्सरसाइज 6.2 का 5वां क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे कह रहा है कि ये और ये क्या है, पैरेलल है, और एपीक्यू जो है 50 बन रहा है और पीआरडी 127 बन रहा है। पीआरडी यहाँ पर है 127 बन रहा है, तो हमें निकालना है एक्स और वाई। एक्स कहाँ है, ये एक्स है, और वाई कहाँ है, ये वाई है, मतलब ये दोनों एंगल निकालना है। तो फिगर को अभी हमने कॉपी में बना लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए बी हमारे पास क्या है, पैरेलल है सी डी के, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 50 डिग्री है, और पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री है, और हमें निकालना है एक्स और वाई। अब देखिए एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और ये जो पी क्यू है ना, ये क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, मतलब ये ट्रांसवर्सल है। तो जब भी एक ट्रांसवर्सल काटती है दो पैरेलल लाइन को, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए ए पी क्यू और पी क्यू आर बराबर होगा। तो पी क्यू आर क्या है, आपके पास एक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स बराबर, सॉरी यहां पे आप एक्स को लिखिए, पी क्यू आर बराबर एक्स है, इसलिए एक्स बराबर ए पी क्यू कितना है, 50 डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे 50 डिग्री। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक्स तो निकल गया, अब वाई निकालना है। तो वाई कैसे निकालेंगे,
तो y निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर आपको 127 भी दिया गया है। तो अगर हम एक्सरसाइज 6.3 बनाते तो इसमें हम एक अलग प्रॉपर्टी, एक अलग थ्योरम का यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे? तो देखिए, एंगल यहां पे लिखेंगे, एंगल ए पी आर, ए फिगर में ए पी आर, ये जो पूरा एंगल है ना, और इधर देखो पी आर डी, ये बराबर होगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल काट रही है इसको। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है 50 प्लस वाई यानी कि एपीआर, ये क्या होगा? पीआरडी के अल्टरनेट एंगल में आ जाएगा। दोनों अल्टरनेट एंगल होगा, है ना, एक लाइन के दोनों तरफ बन रहा है ये। तो एपीआर क्या है? 50 प्लस वाई। तो यहां पर लिखेंगे एपीआर इज इक्वल टू पी आर डी। क्यों? तो यहां लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एपीआर को यहां पे देखो फिगर में कि एपीआर जो है ना वो क्या है? एपीक्यू और क्यूपीआर है, दोनों का सम है, मतलब 50 और वाई दोनों ऐड होगा। समझ गया ना? तो यहां पर लिख सकते हैं हम 50 प्लस वाई बराबर पीआरडी की वैल्यू कितनी है? यहां पर देखो गिवन में भी 127, तो यहां पर 127 लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 127 माइनस 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 77 डिग्री। ये हो गए आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां, y की वैल्यू यहां निकल गई।